दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आफत के पुतले। ये रामदेवी कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है दुश्मनों के दुश्मन। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी बाल सीक्रेट एजेंट रामदेव के फोल्डर में। बाल एजेंट रामदेव का फोल्डर है और कॉमिक्स का नाम है दुश्मनों के दुश्मन। तो ये जो ऊपर स्टोरी है ये हम पढ़ चुके हैं इसके पहले पार्ट में। अब मैं पढ़ता हूँ आगे से। दूसरे पल रामदेव के हाथों में थमी गन एक साथ गरज उठी। तर 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 ओह उफ। दोनों का निशाना चूक था। दोनों सिपाही किसी कटे वृक्ष के समान धरती पर लुढ़क शांत हो गए। राम रेम पूरी शक्ति से हेलीकॉप्टरों की ओर दौड़ पड़े। रेम तुम पायलट सीट संभालो, तब तक मैं दूसरे हेलीकॉप्टर में टाइम बम फिट करता हूँ ताकि अन्य सैनिक हमारा पीछा न कर सके। ओके। फिर रहीम लपक कर एक हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया और राम अपनी जेब से एक शक्तिशाली टाइम बम निकाल दूसरे हेलीकॉप्टर के पैड पर सेट करने लगा। जल्दी करो राम, गोलियों की आवाज सुनकर सैनिक यहाँ आते ही होंगे। बस 1 मिनट, तुम इंजन स्टार्ट रखो। उधर पेड़ों के झुरमुटों में राम रिम को तलाश करते अन्य सैनिक गोली चलने की आवाज को सुनकर चौंके। फायरिंग हेलीकॉप्टरों की ओर ही हुई है। शायद जासूस छोकरे वही है, जल्दी चलो। लेकिन मेजर कुंग के साथ साथ अन्य सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही राम दूसरे हेलीकॉप्टर में टाइम बम फिट करने के पश्चात सैकुशल रहीम के बराबर वाली सीट पर पहुंच चुका था। वो देखो रहीम, सैनिक आप पहुंचे, जल्दी से हेलीकॉप्टर ऊपर उठाओ। आने दो, अब वे हमें नहीं पा सकेंगे। हेलीकॉप्टर में बैठ राम रिम को हाथ से निकलते देख मेजर कुंग क्रोध से चीख उठा। बच कर न जाने पाए, फायर। फिर मेजर कुंग सहित सभी सैनिकों ने रामरिम के हेलीकॉप्टर पर बेतहाशा फायरिंग आरंभ कर दी। तर तर तर, धौएं धौएं। लेकिन कुशल पायलट रहीम हेलीकॉप्टर को उनकी फायरिंग रेंज से निकालकर आकाशीय ऊंचाइयों में ले जाने में सफल हो गया। उफ, हाथ से निकले जा रहे हैं, जल्दी करो। दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार हो जाओ। हमें उन्हें किसी भी कीमत पर हाथ से निकलकर जाने नहीं देना है, वरना हम सबकी खैर नहीं। सिगरी कुंग सहित जितने सैनिक उस हेलीकॉप्टर में आ सकते थे सवार हुए और पायलट ने उसे उड़ाते हुए रामलिन के हेलीकॉप्टर के पीछे लगा दिया। राम भैया वे हमारा पीछा करें। हाँ, लेकिन उन मूर्खों को अपने अंजाम का पता नहीं है। टाइम बम फटने में अब केवल 3 सेकंड ही बचे हैं। वो ठीक 3 सेकंड बाद धड़ाम, वो मारा। ये वे सभी गए काम से। मेजर कुंग के साथ साथ अन्य सभी सैनिकों के भी हेलीकॉप्टर के साथ ही पर खच्चे उड़ गए। रहीम, तुम हेलीकॉप्टर को उस दिशा में ले चलो। कोई उचित और सुरक्षित स्थान देखकर लैंड करेंगे। ज्यादा समय तक हेलीकॉप्टर में सफर करना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है। फिर रहीम ने हेलीकॉप्टर का रुख राम की बताई दिशा की ओर कर दिया। कुछ ही देर बाद उनका हेलीकॉप्टर एक जंगल के ऊपर से गुजरा। राम भैया, मेरे विचार से इस जंगल से अधिक सुरक्षित और उपयुक्त स्थान हमें छुपने के लिए अन्य कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए समतल स्थान की जरूरत है। तुम हेलीकॉप्टर नीचे करो, मैं देखता हूँ, शायद कोई समतल स्थान दिखाई दे जाए। अभी लो। कहने के साथ ही रहीम ने हेलीकॉप्टर की गति धीमी कर दी और उसे नीचे उतारने के प्रयत्न में लग गया। सिगरी, रहीम वह देखो, एक छोटा सा समतल स्थान। हेलीकॉप्टर को थोड़ी सी सावधानी और चेष्टा के साथ वहां उतारा जा सकता है। मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। और रहीम काफी सावधानी बरतते हुए पेड़ों के मध्य से हेलीकॉप्टर को उस समतल स्थान पर उतारने में सफल हो गया। मेरे विचार से यहाँ आसानी से कोई हमारे हेलीकॉप्टर को नहीं देख पाएगा। हाँ, लेकिन मैं तो इस समय आगे सम्राट होमांशु के बारे में सोच रहा हूँ। जब उसे इन सब घटनाओं की सूचना मिलेगी तो वह अपना सिर पीट लेगा। परंतु यह भी मत भूलो रहीम कि वह अब हमारी खोज में टापू का चप्पा चप्पा छान मारेगा और हमें समाप्त करने की हर संभव कोशिश करेगा। अब जब ओखली में सिर दे दिया है तो मूसलों का क्या डर। चलो कहीं बैठकर कुछ खा पी ले और आसपास के स्थान का भी निरीक्षण कर ले। ठीक है, चलो। उधर फोमांचू के महल में क्या कहा, बहुत से सैनिकों के साथ साथ कर्नल डॉन और मेजर कुंग को भी उन दोनों छोकरों ने मौत के घाट उतार दिया। हाँ महिम, यही नहीं बल्कि वे हमारे एक सैनिक हेलीकॉप्टर भी ले उड़े हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उन्हें दक्षिण के जंगल की ओर जाते देखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि वे छोकरे उतने साधारण नहीं जितना कि हम उन्हें समझ रहे थे।
अब उन्हें पकड़ने का काम बुलडॉग को ही सौंपना होगा। जाओ मिस्टर डॉग को तुरंत हमारे पास भेजो। जो आ गया मामून। और सुनो, सकाट किले के आसपास और भीतर भीतर सैनिकों की चौकसी और बढ़ा दो, विशेषकर प्रोफेसर घोष की प्रयोगशाला पर। इस संबंध में हम किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं करेंगे। बेहतर है श्रीमान। और स्कॉट सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद इस स्कॉट की सूचना पर काले टापू के सबसे भयंकरतम इंसान बुलडॉग ने कमरे के भीतर प्रवेश किया। वह फोमांसु की सीक्रेट फोर्स का चीफ था। मां महिम की जय हो। आपने मुझे याद किया सिनोर। हाँ कमांडर बुल, मैंने तुम्हें भारत से आने वाले 2 जासूस छोकरों के विषय में बातचीत करने के लिए बुलाया है। अब तक की तमाम घटनाओं के साथ साथ तुम्हें यह भी मालूम होगा कि वे दोनों हरामी छोकरे हमें कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। जानता हूँ मां महिम, जरूरत से ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं वे दोनों छोकरे। बिल्कुल। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब उन्हें और कोई मौका दिए बिना तुरंत समाप्त कर दिया जाए, वरना वे आजादी से घूमते हुए इसी तरह तबाही मचाते रहे तो मुझे डर है कि न केवल एक दिन पूरे टापू को नष्ट करके वे प्रोफेसर घोष को ले उड़ेंगे, बल्कि मेरी बरसों की मेहनत और ख्वाबों पर भी पानी फेर देंगे। परंतु मां महिम, उन्हें पकड़ने और समाप्त करने का कार्यभार तो आपने कर्नल डॉन को सौंपा हुआ था। क्या कर रहा है वह? कर्नल डॉन और मेजर कुंग उन दोनों छोकरों द्वारा मारे जा चुके कमांडर। कमांडर बुलडॉग चौंक कर बुरी तरह उछल पड़ा। व्हाट? कर्नल डॉन और मेजर कुंग मारे जा चुके हैं? हाँ, इसलिए उन कुत्तों को समाप्त करने के लिए मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा है। मैं चाहता हूँ अब तुम ही निपटो उनसे। पल भर तक तो बुलडॉग सत्य की सी हालत में खड़ा रहा, लेकिन दूसरे पल क्रोध से उसकी आंखों से चिंगारियां सी फूटने लगी। वे कुत्ते अब मेरे हाथों नहीं बचे हैं मामहीन। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उनकी खोजबीन आरंभ करता हूँ। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वे हेलीकॉप्टर सहित दक्षिण के कोबरा जंगल की ओर जाते देखे गए हैं। मुझे विश्वास है वे छुपने के लिए उसी जंगल में उतरेंगे। पाताल में क्यों न छुप जाए मामहीन, वे दोनों 24 घंटे के भीतर भीतर जिंदा या मुर्दा आपके सामने होंगे। गुड, अब तुम जा सकते हो। कुछ ही देर बाद किले से एक विशाल सैनिक काफिला बुलडॉग के नेतृत्व में दक्षिण के कोबरा जंगल की ओर रवाना हुआ। उस काफिले में थल सेना भी थी और हवाई सेना भी। लगभग आधे घंटे के सफर के पश्चात उस काफिले ने कोबरा के जंगल को चारों ओर से जा घेरा। सुनो सैकी, तुम ट्रांसमीटर द्वारा इस ऑपरेशन के एयरफोर्स इंचार्ज मिस्टर डोनाल्ड से संपर्क स्थापित करो और उन्हें मेरी ओर से निर्देश दो कि छाताधारी सैनिक नीचे जंप करे। यस कमांडर। उधर चारों ओर से आती तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर भोजन करते राम रहीम चौंक उठे। दौड़ 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 गुर्र, खतरा। ओ, यह आवाजें कैसी है? जरूर सैनिक हमारी खोजबीन करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। तब तुम्हें तुरंत अपने हेलीकॉप्टर में पहुंचना चाहिए। हाँ चलो। दोनों दौड़ते हुए अपने हेलीकॉप्टर के निकट पहुंचे। राम भैया वह देखो। ओह! तभी आकाश में मंडराते उन असंख्य विमानों ने अनगिनत छाताधारी सैनिकों को बाहर उगल दिया। मारे गए छाताधारी सैनिक। लगता है इस बार फुमांचू ने मैं समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। जरूर जंगल के बाहर भी सैनिक घेरा डाल चुके होंगे। सोचने विचारने में समय नष्ट मत करो राम। हेलीकॉप्टर लेकर निकल चलते हैं। यहाँ से बच निकलने का केवल यही उपाय है। कैसी बचकानी बात कर रहे हो? जानते नहीं ऊपर लड़ाकू विमान है, वे हेलीकॉप्टर को देखते ही नष्ट कर देंगे। वो यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन अब क्या करें। यहाँ से बच निकलने का केवल एक ही उपाय है। पश्चिम की ओर से जंगल में को जल्द से जल्द पार कर समुद्र तट पर पहुंचा जाए। मुझे विश्वास है उस तरफ सैनिकों ने घेरा नहीं डाला होगा। समुद्र में पहुंचकर हम विमानों के आक्रमण से भी बच सकते हैं। ओह, तो फिर जल्दी चलो। छाताधारी सैनिक नीचे पहुंचने ही वाले हैं। दूसरे क्षण दोनों पूरी शक्ति से पश्चिम दिशा की ओर दौड़ पड़े, लेकिन नीचे उतरते छाताधारी सैनिकों की दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी। वे रहे दोनों छोकरे शायद समुद्र की ओर भाग रहे हैं। खत्म कर दो इन्हें। तर 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 रेट रेट। फायरिंग के साथ साथ छाताधारी सैनिकों ने दस्ती बमों का भी प्रयोग किया। मौत बहादुरों के सामने घुटने टेकते रहे। हिम्मत मत हारो, धड़ाम। लहराते हुए दौड़ो दौड़ो रहीम।
वरना बचना असंभव है। लेकिन वे तो दस्ती बमों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तभी तर 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 धाए धाए, रहीम बचो। उफ, इन कम वक्तों का भी इसी समय सामने आना था। वे वही छाताधारी सैनिक थे जो धरती पर पहुंचने के पश्चात उन्हीं की खोज में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन पर दृष्टि पड़ते ही राम रहीम ने इधर उधर खड़े पेड़ों की ओट में छलांग लगा दी थी। पेड़ों की ओट में पहुंचते दोनों ने अपनी गनें सीधी की और इससे पहले कि सामने खड़े सैनिक संभल पाते, उनकी गनें खूनी कहकार लगा उठी। कुत्ता, अब तुम में से को भी नहीं छोड़ूंगा। तर तर तर, आई हाय उफ। अगले पल अगले पल उन सभी सैनिकों की लाशें खून से लथपथ धरती पर पड़ी दिखाई दे रही थी। ये सब तो पहुंच गए अपने बाप दादाओं के पास। समय नष्ट न करके निकल चलो। फायरिंग के बाद सुनकर अन्य सैनिक यहाँ पहुंचते ही होंगे, लेकिन सावधान रहना। इसी तरह आगे और भी छाताधारी सैनिकों से सामना हो सकता है। चिंता मत करो, मेरी गन उनसे भी निपटने के लिए तैयार है। इधर राम रहीम को चारों ओर से खोज रहे अन्य छाताधारी सैनिक फायरिंग की आवाज सुनकर चौंके। फायरिंग उस तरफ हुई है, चलो। इधर राम रहीम बेताशा भागे जा रहे थे। सहसा फिर कुछ सैनिकों को एक तरफ से आते देख उन्हें पुनः एक पेड़ की ओट में हो जाना पड़ा। वे इधर ही आ रहे हैं और बिना इनसे निपटे आगे बढ़ना संभव नहीं। निकट आने दो, फिर इनसे भी निपट लेंगे। राम रहीम पर उन सैनिकों की दृष्टि नहीं पड़ी थी। यही कारण था कि वे बिना पोजीशन लिए सीधे उनकी ओर ही बढ़े चले आ रहे थे। वे निकट आ पहुंचे। चिंता मत करो, यह दस्ती बम उन्हें चीखने तक का भी मौका नहीं देगा। और फिर जैसे वे सैनिक राम रहीम के निकट से होकर गुजरे, रहीम के द्वारा फेंका गया दस्ती बम उनके मध्य धरती से टकराकर भयानक विस्फोट के साथ फटा और उधर राम ने बिना एक पल नष्ट किए अपनी स्टैंड गन का मुंह खोल दिया। धड़ाम, भागो, आह, तर तर तर, दुश्मन जासूस, उफ, हाय मरा। और सभी सैनिक मारे गए। राम रहीम पेड़ की ओर से निकलकर एक बार फिर आगे भाग खड़े हुए। तभी पीछे से एक शोर उभरा, वे रे रामजादे, खत्म कर दो उन्हें। कुत्ते फिर आ पहुंचे। रुको मत, दौड़ते रहो। उन्हें द्रुत गति से निरंतर दौड़ते देख सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। ट्रॉट 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 ट्रॉट। लेकिन गोलियों की रेंज से बाहर होने के कारण राम रहीम सुरक्षित ही रहे। राम रहीम के दौड़ने की गति इस बार कुछ इतनी जबरदस्त थी कि शीघ्र वे उन सैनिकों को काफी पीछे छोड़ जंगल के अंतिम सिरे पर पहुंच गए। अब सामने उन्हें विशाल समुद्र फैला दिखाई दे रहा था। शुक्र है इस तरफ कोई नहीं है, नए विमान और नए सैनिक। हाँ, लेकिन इससे पहले कि सैनिक हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचे, हमें समुद्र के रास्ते से होकर किनारे पर पहुंच जाना चाहिए। फिर वहां से किले तक पहुंचने का कोई उपाय करेंगे। ठीक है, चलो। लेकिन पेड़ों के झुरमुटों से निकलकर वे दोनों जैसे एक खुले स्थान पर पहुंचे। आसपास फैली चट्टानों से सैकड़ों बंदूकों की नालें निकलकर उनकी ओर तन गई। खबरदार, अपनी गनें फेंक दो और हाथ ऊपर उठा लो, वरना भून कर रख दिए जाओगे। ओह, आखिर फंस ही गए दुश्मनों के जाल में, मारे गए। मजबूरी थी, कोई भी गलत हरकत करने का मतलब था मौत। अतः राम रहीम ने अपनी गनें फेंककर हाथ ऊपर उठा लिए। उनके हाथ ऊपर उठाते एक चट्टान के पीछे से बुलडॉग बाहर निकला और एक भयानक ठास लगाता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। हा हा हा, वास्तव में तुम दोनों खतरनाक और बहादुर होने के साथ साथ समझदार भी हो। तुम तो फोमांसु ने इस बारे में पकड़ने के लिए इस भयानक आदमी को भेजा है। शकल से तो साला किसी बंद मानुस की औलाद लगता है। इससे रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। अन्य चट्टानों के पीछे छिपे सैनिकों ने भी बाहर निकलकर उन्हें चारों ओर से अपने घेरे में ले लिया था। लेकिन तुम्हें मेरे भी दिमाग की प्रशंसा करनी होगी कि मैंने किस खूबी से तुम लोगों के लिए यही जाल बिछाया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जैसे चतुर छोकरे सारी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात समुद्र के रास्ते से ही भाग निकलने की कोशिश करोगे। हा हा हा। सुनो छोकरों, मेरा नाम बुलडॉग है। मैं चाहूं तो तुम दोनों का ये समाप्त कर सकता हूं, लेकिन नहीं। मैं तुम्हें अपने महामहिम भावी विश्व सम्राट के सामने जिंदा ही पेश करूंगा और साथ ही साथ तुम्हें यह भी दिखाऊंगा कि मैं अपने नाम से भी कितना अधिक बढ़कर खतरनाक हूँ। फिर बुलडॉग अपने सैनिकों की ओर मुड़कर भयानक स्वर में बोला, इन दोनों को जंजीरों से बांधकर
हेलीकॉप्टर तक ले चलो, फिर मैंने बताऊंगा कि किले तक पहुंचना कितना आसान और कितना मुश्किल है। यस सर। आनन फानन में सैनिकों ने राम रहीम को जंजीरों से जकड़ दिया और बुलडॉग उन्हें लेकर जंगल में प्रविष्ट हो गया। वे उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहां राम रहीम का हेलीकॉप्टर खड़ा था। पता नहीं अब इनके चंगुल से आजाद होने का मौका मिलेगा भी अथवा नहीं। अब शायद जिंदगी के कुछ ही क्षण रह गए हैं। बुलडॉग ने राम रहीम की पीठ पर लटके किट बैग की ओर न जाने क्यों कोई ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर बाद वे हेलीकॉप्टर के निकट थे। इन दोनों की जंजीरें हेलीकॉप्टर से बांध दो, हम इन्हें उड़ाते हुए किले तक ले जाएंगे। आखिर बहादुरों की यात्रा भी रोमांचक होनी चाहिए। और से कि तुम विमानों और सैनिकों को वापस लौट जाने का निर्देश दो। मैं इन जासूसों के साथ अकेला हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, मेरे साथ केवल चालक रहेगा। यस सर। राम रहीम से बंधी जंजीरों का एक एक सिरा हेलीकॉप्टर से बांध दिया गया और बुलडॉग पायलट के साथ हेलीकॉप्टर के भीतर जा बैठा। पायलट, सीधे किले की ओर चलो। यस सर। ओह, यह बुलडॉग का बच्चा तो शायद में तड़पा तड़पा कर मारने का इरादा रखता है। हाँ, लेकिन मजबूरी है, हम इनका कोई विरोध भी तो नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ। ये बड़ी कॉमिक्स है, तो इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे आफत के पुतले पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो मिलते हैं इससे पार्ट 2 में।